Assalamualaikum dear students, let's start our fourth lecture. This is about storage devices. You know, we are discussing these days about computer hardware. So the today's topic is storage devices. The main storage devices are which are very commonly used are hard disk, CD, DVD, memory card, and USB flash drive. Now you know that storage is very important when we talk about a computer and its processing. ऑब्वियसली कंप्यूटर डेटा स्टोर करेगा देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद रिज़ल्ट हमें देगा. सबसे पहले डिस्कस करते हैं हार्ड डिस्क को. हार्ड डिस्क इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटर डेटा. इट हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स. आजकल 1 टेराबाइट अप टू 15 टेराबाइट्स हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं. इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर केसिंग. बेसिकली हार्ड डिस्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी और ये परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होती है कंप्यूटर की. डेस्कटॉप सिस्टम्स को ले लें, लैपटॉप्स को, किसी भी कंप्यूटर की हम बात करें तो हार्ड डिस्क जो है दिस इज़ द मेन स्टोरेज मेमोरी फॉर अ कंप्यूटर. जितना भी डेटा कंप्यूटर में हम सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क पे सेव होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं मींस विंडोज़, तो वो भी कहाँ सेव होता है? हार्ड डिस्क पे. जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हार्ड डिस्क से रैम में शिफ्ट होता है, फिर वो हमारे सामने स्क्रीन पे हमें नज़र आता है. अदरवाइज़ हम जितनी फाइल सेव कर रहे होते हैं वो सब परमानेंटली कहाँ स्टोर होती हैं? हार्ड डिस्क पे. तो हार्ड डिस्क इज़ बेसिकली परमानेंट मेमोरी. ठीक है, जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तब भी क्या होता है? इट टेक्स सम टाइम. उस टाइम पे क्या हो रहा होता है? तब भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वापस शिफ्ट हो रहा होता है हार्ड डिस्क पे. राइट. नेक्स्ट इज सीडी. ऑब्वियसली आप सब ने देखी हुई है. सीडी हम इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में, सीडी ड्राइव में, इस पर भी हम डेटा स्टोर करते हैं. नॉर्मली एक सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 700 मेगा बाइट्स होती है. एंड अ सीडी इज़ बेसिकली 1.2 मिलीमीटर थिक विद डायमीटर ऑफ 120 मिलीमीटर्स. सीडी ड्राइव्स यूज़ करते हैं हम सीडी को रीड करने के लिए, उस पर डेटा राइट करने के लिए. तो ये कंप्यूटर में ऑलरेडी लगी हुई होती है. नेक्स्ट इज़ डीवीडी. डीवीडी इज़ ऑल्सो लाइक सीडी. इसका डायमीटर भी उतना ही होता है बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है. इट्स स्टोरेज कैपेसिटी कैन रेंज फ्रॉम 4 to 16 गीगाबाइट्स. और एक डीवीडी राइटर जो होता है वो उसमें हम डीवीडी रीड भी कर सकते हैं, उसमें डीवीडी राइट भी कर सकते हैं, मीन्स डेटा डीवीडी पे स्टोर भी कर सकते हैं, उसमें हम सीडी भी यूज़ कर सकते हैं. तो सीडी और डीवीडी जो है दीज आर द पोर्टेबल डिवाइसेस फॉर स्टोरेज. कि हम इसमें डेटा स्टोर करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मेमोरी कार्ड एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये भी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं. मेमोरी कार्ड्स आपको पता है ये मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ होते हैं, लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं. हम पिक्चर्स, एनी काइंड ऑफ फाइल्स, डेटा कुछ भी हम सेव कर सकते हैं. ठीक है. मोबाइल फ़ोन से नॉर्मली जिनकी मेमोरी कम होती है उसमें हम एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. इस तरह से लैपटॉप्स में भी यूज़ कर लेते हैं और ये अप टू फ्यू गीगाबाइट्स स्टोरेज मिलती है फिर मेमोरी कार्ड की बात करें. नेक्स्ट इज़ यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टेबल डिवाइस फॉर स्टोरिंग डेटा आजकल जो यूज़ हो रही है. यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस. ये यूएसबी इसके कनेक्टर की वजह से इसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव यूएसबी कहते हैं. कि बेसिकली इसका जो पोर्ट है जिसमें ये लगती है वो यूएसबी पोर्ट होता है. ठीक है. और इसमें आपकी बुक में जैसे मेंशन है कि 128 गीगा बाइट्स तक होता है डेटा. तो आजकल 512 बहुत कॉमन है, बल्कि अब टिल 1 टेराबाइट भी यूएसबी फ्लैश ड्राइव अवेलेबल है. ठीक है. दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड पोर्टेबल है. इसको हम एक डिवाइस में लगा के, एक कंप्यूटर में लगा के डेटा कॉपी करके दूसरे सिस्टम में शिफ्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं डेटा.
नेक्स्ट टॉपिक इज़ आउटपुट डिवाइसेस। ऑब्वियसली आपको पता है जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है तो हमें आउटपुट चाहिए होता है उसके बाद। ठीक है, उस प्रोसेसिंग का रिजल्ट हम कैसे देखेंगे? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। आउटपुट जो सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकता है, हार्ड कॉपी भी हो सकती है उसकी। अब कौन सी डिवाइस हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करती है आउटपुट की, कौन सी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करती है, हम ये देखते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होगी उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। जैसे कंप्यूटर ओपन करते हैं, आपने एक फ़ाइल ओपन की, वर्ड की फ़ाइल है, तो ये क्या है? दिस इज़ अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट। जब आपने इसको प्रिंट कर लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? हार्ड कॉपी में। लेकिन ऑब्वियसली आउटपुट के लिए आपको क्या चाहिए? स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए। फर्स्ट वन इज़ मॉनिटर, देन प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर्स। सबसे पहले हम देखते हैं मॉनिटर को। हर कंप्यूटर के साथ डिस्प्ले यूनिट होता है जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का डेटा, उसमें जो फाइल्स होती हैं, एवरीथिंग हमें स्क्रीन पे नज़र आती है। वो कौन सी स्क्रीन होती है? मॉनिटर। इस पे आइकॉन्स पे क्लिक करके हम फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब मॉनिटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। थोड़े ओल्ड मॉनिटर्स जो थे, जो बड़े साइज़ के थे, ये वाइट कलर में जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पिक्चर में, वो कौन से थे? CRT मॉनिटर्स। अब CRT मॉनिटर्स को क्यों कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि इसका जो मैकेनिज़्म था स्क्रीन के ऊपर डेटा को डिस्प्ले करने का, उसकी वजह से इसका नेम CRT है। और आजकल जो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेटेस्ट जो हैं, दीज आर LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब LCD भी एक मैकेनिज़्म है डेटा को या फाइल्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं LCD मॉनिटर। अब LCD मॉनिटर्स जो होते हैं ये स्लिम होते हैं, लेस पावर कंजम्पशन होती है इनकी, और पिक्चर क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी बेटर होती है CRT मॉनिटर से। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में, तो आप इन बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं CRT और LCD मॉनिटर में, जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि पावर कंजम्पशन के हिसाब से, पिक्चर की फिर डिस्प्ले के मैकेनिज़्म के हिसाब से, मॉनिटर के साइज़ के हिसाब से, उसकी कॉस्ट के हिसाब से, और उसकी क्या बोलते हैं उसको कि जी बस यही हैं मेन चीज़ें। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स प्लॉटर। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। बड़े साइज़ के आपने पैनाफ्लेक्स प्रिंट्स देखे होंगे, कॉलेज में भी आपने देखा होगा जब हमने किया था, कल्चरल वीक हुआ था हमारा, तो डिफरेंट पैनाफ्लेक्सेस बड़े साइज़ के कंट्रीज से रिलेटेड हमने प्रिंट करके डिस्प्ले किए थे। अभी भी कुछ पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, तो वो कैसे, कहाँ से प्रिंट होते हैं? उनका साइज़ बड़ा होता है, वो कैसे प्रिंट होते हैं? प्लॉटर्स के थ्रू। ठीक है, एक तो हम उस तरह की हमने जिसमें ग्राफिक्स, पिक्चर्स वगैरह प्रिंट करनी होती हैं। ठीक है, तो एक उस टाइप के प्लॉटर्स होते हैं। दूसरे प्लॉटर्स कौन से होते हैं? जो इंजीनियरिंग में ड्राइंग्स के लिए, मैप्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं, वो उसमें एक पेन होता है। ठीक है, तो वो हम उनको हम कहते हैं पेन प्लॉटर्स। उसमें बेसिकली पेन, वो फ्लैट बेड के ऊपर शीट होती है और उसके ऊपर पेन मूव कर रहा होता है, प्लॉट कर रहा होता है आउटपुट को, मैप को, जो हमने कंप्यूटर में बनाया होता है उसको एक बड़ी शीट के ऊपर प्लॉट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लॉटर्स काम करते हैं। यहाँ पे कौन सा आपको सिंपल प्रिंटिंग वाला प्लॉटर नज़र आ रहा है, जो पैनाफ्लेक्स वगैरह जिसमें बनते हैं, वो वाला नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्पीकर्स, वेरी कॉमन। साउंड टाइप का ऑडियो मींस ऑडियो डेटा जो है उसको, उसके आउटपुट के लिए क्या यूज़ होता है? स्पीकर्स यूज़ होते हैं। और वेरी कॉमन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये हम कॉमन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स के साथ हम यूज़ करते हैं। हमने वीडियो कोई जब म्यूज़िक प्ले करना होता है तो उसके लिए हमें साउंड आउटपुट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्पीकर चाहिए होता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, कुछ भी हम जो कंप्यूटर में हमारे सॉफ्ट फॉर्म में होता है उसके हमें हार्ड कॉपी लेनी होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रिंटर्स यूज़ करते हैं। अब प्रिंटर की वी हैव टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़, टू मेन टाइप्स, उसकी फर्दर फिर और भी टाइप हैं, उसकी फर्दर हैं मज़ीद टाइप्स।
बट मेनली प्रिंटर्स टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड सेकेंड वन इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली ऐसे मैकेनिज़्म से वर्क करते हैं कि जिसमें पेपर का पेपर के ऊपर जो भी हमने कैरेक्टर प्रिंट करना होता है उस कैरेक्टर के ऊपर इंक होती है और वो डायरेक्टली किसी मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है कैरेक्टर. ठीक है, जैसे टाइप राइटर्स में होता था. ठीक है, साथ में वो एक पेपर होता है जिसपे इंक होती है. टाइप राइटर पे कैरेक्टर पे जब हम टाइप राइटर पे हम एक लेटर पे क्लिक करते हैं या एक लेटर को प्रेस करते हैं तो वो उस लेटर का इंटरनली हार्ड फॉर्म में उस लेटर की जो शेप है वो पेपर से स्ट्राइक करती है और फिर प्रिंटिंग होती है पेपर पे. इसलिए ये वाले प्रिंटर्स होते हैं नॉइजी होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इसकी टाइप्स कौन सी हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और एक डेजी व्हील प्रिंटर भी होता है. ये नॉर्मली बहुत अच्छी इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी नहीं होती है और इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी कम होती है. 50 to 500 कैरेक्टर्स पर सेकेंड प्रिंट करता है ये. ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं यूटिलिटी बिल्स के लिए. होता है बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह इस तरह की जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं. जो हमें एक प्रॉपर अच्छा नीट प्रिंट चाहिए होता है ना किसी डॉक्यूमेंट का, उसके लिए हमें जो हमारे पास जो टाइप है प्रिंटर्स की वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. ठीक है, इसमें दो फर्दर टाइप्स हैं. एक इंकजेट प्रिंटर है और एक लेज़र प्रिंटर है. इसमें पेपर के ऊपर कैरेक्टर स्ट्राइक नहीं करता, मीन्स कैरेक्टर का इमेज स्ट्राइक करके नहीं बनता. इसमें इंकजेट में इंक एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज़्म के थ्रू एक नोज़ल से इंक जो है वो पेपर पे डलती है और फिर प्रिंटिंग होती है. ठीक है, और दूसरी जो टाइप है दैट इज़ लेज़र प्रिंटर. उसमें लेज़र लाइट के थ्रू प्रिंटिंग होती है और ये इनकी नॉइज़ बिल्कुल नहीं होती और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और प्रिंटिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है. तो ये बिज़नेस पर्पसेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं, मीन्स लेज़र प्रिंटर एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज़ नाउ वी आर, हमने पहले भी मेमोरी को डिस्कस किया, स्टोरेज डिवाइसेस को बेसिकली डिस्कस किया. अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की. कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं? एक तो हार्ड डिस्क है, उसकी हमने बात की. उसके अलावा कौन कौन सी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर के अंदर? मेन जो मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर में, उसमें रोम है, रैम है एंड कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स भी होते हैं. एक और टाइप होती है. ठीक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. बुक में नहीं है फ़िलहाल, इस चैप्टर में मेंशन नहीं है, बट मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूँगी उसके बारे में भी. अच्छा, अब हमें अगर हार्ड डिस्क अवेलेबल थी तो हमें रैम या रोम की कैशे की ज़रूरत क्यों थी? हम इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ रोम. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रोम? ROM is basically a single IC chip installed on the motherboard. It stores the basic input-output system, which tests the computer's components. Computer is turned on and then load the operating system into the RAM. BIOS programs are permanently stored in ROM. Now basically जब हम कंप्यूटर को बनाया जाता है तो उसमें कौन से हार्डवेयर्स लगे हुए हैं, उसका प्रोसेसर कौन सा है, उसके साथ डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? हम रोम चिप के ऊपर होती है. और ये रोम चिप, ये जो ब्लैक कलर की चिप नज़र आ रही है, ये अब कहाँ लगी हुई होती है? इट्स काइंड ऑफ परमानेंट मेमोरी. इस पर एक बार मेमोरी कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड, डेटा कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड एम्बेड कर दिया जाता है, राइट कर दिया जाता है द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंप्यूटर, और फिर इसको एम्बेड कर देते हैं मदरबोर्ड पे, जो मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर. ठीक है, अब कंप्यूटर जब स्विच ऑन होता है तो इसकी बेस पे चेकिंग होती है सारी के जो डिवाइसेस इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं वो इस वक्त वर्किंग कर रही हैं या नहीं कर रही. ठीक है, और रोम जो होती है रीड ऑनली, इसलिए इसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी कहते हैं. बायोस रोम भी बोल देते हैं इसको. ठीक है, क्योंकि पूरा सिस्टम चेक होता है इसकी बेस पे जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है.
ठीक है। और बायोस प्रोग्राम से परमानेंटली स्टोर कर देते हैं हम इस पर जब कंप्यूटर को बनाया जाता है। और इसकी टाइप्स हैं with respect to reading data from it, और with respect to its type कि इसमें से डेटा हम इरेज कर सकते हैं या रीराइट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस चिप जो रोम चिप होती है उसकी जो टाइप्स हैं, दीज आर PROM which stands for programmable read only memory, and EPROM, EEPROM stands for erasable programmable read only memory, एंड इसी तरह से ये टाइप्स हैं इसकी। नेक्स्ट कम्स रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज़ कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। और हमें कुछ भी स्क्रीन पे जो देखना होता है जब हम कोई फाइल हार्ड डिस्क से ओपन करते हैं वो रैम में शिफ्ट होती है पहले, और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे सामने डिस्प्ले होती है। इसी तरह प्रोसेसर जब प्रोसेसिंग करता है तो वो रिज़ल्ट पहले रैम को सेंड करता है और फिर हमें नज़र आता है स्क्रीन, ठीक है। और कंप्यूटर को जब हम स्विच ऑन करते हैं तब भी इट टेक्स सम टाइम। वो टाइम क्यों ले रहा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मींस विंडोज़ की अगर हम बात करें, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो हार्ड डिस्क से रैम में शिफ्ट होता है और फिर स्क्रीन पे हमें इंटरफेस नज़र आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो रैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी इन द कंप्यूटर। जो पुराने सिस्टम्स थे, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तब जो थी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एक ही होती थी हमारे पास, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर अच्छे सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स आए, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हो गई, हमारे पास चिप मेमोरी चिप्स आ गई, प्रोसेसर की चिप आ गई। उस वक्त फिर आहिस्ता आहिस्ता रैम चिप्स भी डेवलप हुई ताकि सीपीयू को डेटा टाइमली अवेलेबल हो। देखिए, अगर सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर का, उसको डेटा हार्ड डिस्क से लेना पड़ेगा तो टाइम टेकिंग होगा, हार्ड डिस्क पे डेटा सर्च करके लेना डिफ़िकल्ट होता है। रैम में एक्टिव प्रोग्राम्स मींस वो प्रोग्राम्स जिससे रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वही वाली फाइल्स हार्ड डिस्क से रैम में शिफ्ट हो जाती हैं, और फिर रैम का साइज़ कम होता है हार्ड डिस्क से, तो वो डायरेक्टली अवेलेबल होती हैं सीपीयू को फॉर प्रोसेसिंग। इससे सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता, तो इसलिए रैम से डेटा लेके वो काम कर सकता है। अब देखते हैं कि विद टाइम जब सीपीयू की स्पीड ज़्यादा हो गई, ठीक है, उसको और ज़्यादा जल्दी डेटा चाहिए था, तो फिर क्या नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन थी, वो क्या थी, दैट वाज कैशे मेमोरी, ठीक है। कैशे मेमोरी 3 टाइप्स की होती है, L1, L2, L3 आजकल जो सिस्टम्स हैं उनमें, ठीक है। ये पिक्चर में अपने नज़र आ रहा है। L1 जो है वो प्रोसेसर के अंदर ही होती है, L2 एंड L3 प्रोसेसर से बाहर मदरबोर्ड पे होती हैं, और ये किसके बीच में होती हैं, प्रोसेसर और मेन मेमोरी मींस रैम के बीच में। अब ये क्यों जो इंट्रोड्यूस हुए, ये भी मेमोरी की टाइप्स हैं, और ये किस लिए, टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर। देखिए, प्रोसेसिंग तब ज़्यादा होगी जब सीपीयू को डेटा जल्दी मिलेगा। अगर सीपीयू को डेटा रैम से लेना पड़ेगा देन प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी कम होगी। अगर कैशे मेमोरी अवेलेबल है तो फिर यूज़ जो डेटा उस मोस्ट रिक्वायर्ड डेटा जो होगा वो कैशे में आ जाएगा रैम से, और फिर कैशे इज़ क्लोजर टू प्रोसेसर, और इससे डेटा एक्सेस करना इजी है, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है इस मेमोरी की, तो इसलिए इसकी वजह से डेटा की अवेलेबिलिटी प्रोसेसर को ज़्यादा होगी, जल्दी होगी, इसलिए प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर की ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कैशे मेमोरी को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी कि पहले पुराने कंप्यूटर्स में सिर्फ होती थे क्या कहते हैं उसको, एक मेमोरी यूनिट होता था कंप्यूटर में, लाइक हार्ड डिस्क समझ लें, ठीक है। तो हार्ड डिस्क से डेटा सीपीयू को लेने में टाइम लगता था, इसलिए रैम इंट्रोड्यूस की गई। देन रैम से भी ज़्यादा फास्ट हमने मेमोरी इंट्रोड्यूस कर दी, कैशे मेमोरी, और इससे हमारे पास प्रोसेसर को डेटा और जल्दी अवेलेबल हुआ और प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हो गई कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट हार्डवेयर जो हम कंप्यूटर का डिस्कस करेंगे, दैट दीज आर पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स। नाउ पोर्ट्स क्या है, आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। बेसिकली पोर्ट्स वो कनेक्टिंग डिवाइसेस को
को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के बैक पे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे आप केबल्स कनेक्ट करते हैं, जैसे आपने माउस का पोर्ट जो है या कीबोर्ड का पोर्ट ही जो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दीज आर द पोर्ट्स फॉर माउस एंड कीबोर्ड, यहाँ माउस और कीबोर्ड की केबल कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स की केबल्स, आपने स्पीकर्स कनेक्ट करने हैं कंप्यूटर के साथ, यूएसबी लगानी है, आपने मॉनिटर कनेक्ट करना है, तो डिफरेंट पोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। उन पोर्ट्स के थ्रू हम डिवाइसेस को कंप्यूटर से अटैच करते हैं, ठीक है। डिवाइस कौन सी जो मैंने आपको बताया, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी, स्पीकर्स वगैरह। लेटेस्ट कंप्यूटर्स में, मॉडर्न कंप्यूटर्स में HDMI और DVI पोर्ट्स भी होती हैं। HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और DVI स्टैंड्स फॉर डिजिटल विजुअल इंटरफेस। नाउ व्हाट इज़ HDMI? HDMI एक टाइप ऑफ पोर्ट है जिसमें लेटेस्ट डिवाइसेस हम लगा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास स्मार्ट टीवीज़ जो हैं आजकल, जो LCDs वगैरह या अच्छा LCDs की बात करते हैं, LCDs वगैरह जो हमारे पास लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवीज़ अवेलेबल हैं, उनके साथ हमारे पास डिजिटल बॉक्सेस हैं, या हमें ISP जो हमें टीवी चैनल्स प्रोवाइड कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है टीवी केबल की, तो वो हमें जो जो भी हार्डवेयर हम प्रोवाइड करते हैं वो भी HDMI केबल के थ्रू ही कनेक्ट होता है टीवी के साथ, ठीक है। तो HDMI केबल बेसिकली वो होती है। इसके अलावा हाई डेफिनेशन मींस हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स जो हैं वो आजकल जो कनेक्ट होते हैं वो भी HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स के साथ, लैपटॉप के साथ। तो नॉर्मली आजकल लेटेस्ट कंप्यूटर्स में HDMI केबल, वो HDMI पोर्ट्स होती हैं। और DVI पोर्ट क्या होती है? ये भी एक टाइप ऑफ पोर्ट है, ये भी डिजिटल ऑडियो वीडियो डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए होती है। और इसकी जो होती है शक्ल कैसी होती है? बेसिकली पिंस होती हैं इसमें, जैसे पुरानी मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास केबल्स होती थी ना, उस टाइप की होती है ये। नेक्स्ट, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड कार्ड्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स बेसिकली हमारे पास वो स्लॉट्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर जहाँ हम ऐसी चिप्स लगा सकते हैं, ऐसे कार्ड्स लगा सकते हैं जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को, उसकी वर्किंग को एनहांस कर देती हैं। जैसे हम और अच्छी क्वालिटी का साउंड कार्ड लगा लें जो कंप्यूटर में साउंड डेटा को अच्छी तरह से हैंडल कर सके, हमें ज़्यादा अच्छी साउंड हम सुन सकें। इसी तरह से ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, मोडेम कार्ड्स होते हैं, तो हम एक्सपेंशन स्लॉट्स में कार्ड्स या सर्किट्स लगा सकते हैं जिससे कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो एनहांस हो जाती है, ठीक है। यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है? ये वीडियो कार्ड है, ठीक है। इनफ फॉर टुडे बेटा। आपको मैंने कहा था शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। काइंडली वो कीजिए और मुझे सेंड कीजिए मेरे पर्सनल नंबर पे। थैंक यू।